Hello friends, Assalamu alaikum and welcome to Islamic Soul Story. क़यामत के अलामत कुबरा और इन टाइम के इख्तिताम में ज़ाहिर होने वाला सबसे बड़ा फितना याजूज और माजूज। जो दज्जाल के दौर के खात्मे और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के खिलाफत के दरमियान इंसानों पर टूट पड़ेंगे। याजूज और माजूज दो अलग अलग और वहशी कौमें थी जिसे बादशाह ज़ुल्क़रनैन ने एक बहुत बड़े लोहे के दीवार के अंदर कैद कर दिया था। आज तक उस दीवार का सुराख कोई नहीं लगा सका और इस दीवार के बारे में कई थ्योरियां पाई जाती है। उलमा कराम का मानना है कि इस दीवार को अल्लाह ताला ने इंसानों की नज़रों से उजल किया हुआ है और जब वक्त आएगा तो अल्लाह ताला इसे जाहिर कर देगा और वो दीवार इसी कुर्रे अर्ज़ पर कहीं मौजूद है। जबकि कुछ अहले इल्म का मानना है कि ये दीवार इस कुर्रे अर्ज़ पर नहीं बल्कि किसी दूसरे प्लेनेट में मौजूद है। दलील के तौर पर वो ये पेश करते हैं कि जिस तरह पर कुरान मजीद में हज़रत ज़ुल्क़रनैन का वाक़या बयान किया गया है उससे ऐसा लगता है कि जैसे ज़ुल्क़रनैन इस दुनिया से निकलकर किसी और प्लेनेट में गया हो। इसी तरह एक और राय ये भी पाई जाती है कि याजूज माजूज शायद किसी बड़े ग्लेशियर के नीचे कैद हो और जैसे ही उनकी आज़ादी का वक्त आएगा तो अल्लाह ताला ग्लेशियर को पिघलाकर उनकी दीवार को ज़ाहिर कर देगा। याजूज माजूज के मुताबिक आपको कई ऐसी वीडियोस यूट्यूब पर मिलेगी जिसमें कोई चाइनीज कौम को और कोई रशियन कौम को याजूज माजूज कहते थे। इस वीडियो को एंड तक पूरा लाजमी देखिएगा और इससे लाइक और अपने इस चैनल इस्लामिक सोच स्टोरी को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। लेकिन दोस्तों उन वीडियोस में की गई ये बातें इनका हकीकत से कोई दूर दूर तक ताल्लुक ही नहीं है, क्योंकि जिस तरह हदीस और रिवायात में याजूज और माजूज की तादाद का जिक्र किया गया है जो कि अरबों करबों की तादाद में होंगे, आज चीन और रूस बल्कि पूरी दुनिया के 8 अरब इंसान भी याजूज माजूज के तादाद के सामने कुछ भी नहीं है। दोस्तों जिस तेजी से दुनिया अपने इख्तितामी यानी एंड टाइम की तरफ बढ़ रही है उस तेजी से क़यामत की निशानियों के अलामात भी जाहिर होने लगे हैं। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर के हालात बन चुके हैं। जब इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की खिलाफत कायम हो जाएगी और दुनिया अमन और सुकून से भर जाएगी तब तारीख़ी इंसान का सबसे बड़ा फितना दज्जाल जाहिर हो जाएगा जो दुनिया को शर व फसाद से भर देगा। दज्जाल इतना तबाहकुन और ताकतवर होगा कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम उन्हें रोक ना सकेंगे। इसलिए दज्जाल को कत्ल करने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को एक मरतबा फिर ज़मीन पर भेज देंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम लुत के मकाम पर दज्जाल को कत्ल कर देंगे। यूं अहले बातिल का सरगना मारा जाएगा। दज्जाल के खात्मे के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पूरी दुनिया पर हुकूमत करेंगे और इस हुकूमत की मुद्दत 40 साल तक होगी। इस्लामी हदीस और रिवायात में इसी ज़माने में याजूज और माजूज की खरूज की पेशनगोई मिलती है। यही वो दौर होगा जब याजूज और माजूज दीवार को तोड़कर आज़ाद हो जाएंगे और इंसानों पर टूट पड़ेंगे। ये जिस समंदर जिस झील से भी गुजरेंगे वहाँ एक बूंद पानी भी नहीं बचेगा। तबरिया की झील जो अर्ज़ मुक़द्दस पर वाक़या है, याजूज माजूज सबसे पहले इस झील का पानी पिएंगे। रिवायात के मुताबिक झील तबरिया इस कदर खुश्क हो जाएगी जैसे यहाँ पर सदियों से कभी पानी था ही नहीं। याजूज माजूज इंसानों की खुराक, जानवर, दरख्ते, परिंदे, यहाँ तक कि खुद इंसान को भी खाने से गुरेज नहीं करेंगे। ये कौम पूरी दुनिया में क़यामत बर्पा कर देगी। ये जहाँ से भी गुजरेगी जुल्म, बर्बरियत और तबाही के दास्ताने रकम करेगी। दुनिया में तबाही मचाने के बाद ये कौम बड़े फख्र और गरूर से आसमानों की तरफ अपनी तीरों का रुख करेगी कि ज़मीन वालों को तो हम फतह कर चुके हैं, अब आसमान वालों की बारी है। जब याजूज और माजूज का शर हद से बढ़ जाएगा तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से मदद की दुआ करेंगे। अल्लाह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल फरमाएगा।
اللہ واحد القہار کے سامنے اس پورے کائنات کی کوئی طاقت ٹھہر نہیں سکتی۔ یہ طاقتور اور وحشی قوم اللہ تعالیٰ کے حقیر سی مخلوق کا مقابلہ بھی نہ کر سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ یاجوج اور ماجوج کی گردنوں میں ایک حقیر سا کیڑا مسلط کریں گے اور پھر یاجوج ماجوج میں کوئی بھی زندہ نہ بچ پائے گا۔ ان کے لاشیں پوری زمین پر بپری ہوگی۔ یہ تعداد میں اتنے زیادہ ہوں گے کہ پہاڑوں کے علاوہ زمین کا 1 انچ بھی ان کے لاشوں سے خالی نہ ہوگا۔ پوری دنیا پر ان کی لاشوں کی بدبو پھیل جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ خاص قسم کے پرندے بھیجے گا جو ان کے لاشوں کو اٹھا اٹھا کر سمندروں میں پھینک دے گا، اور اس کے بعد 40 دنوں تک شدید آسمانی بارش ہوگی جس سے زمین ایک مرتبہ پھر پاک اور صاف ہو جائے گی۔ یاجوج ماجوج کے خاتمے کے بعد قیامت کی کون سی بڑی نشانی ظاہر ہوگی؟ اس کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں ضرور دینا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنے اس چینل اسلامک سوچ سٹوری کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا، اور ہاں ویڈیو کو لائک بھی کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔